अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेन मसाला की रेसिपी, जिसको आप ट्राई करेंगे। आप बाज़ार का, रेस्टोरेंट वाला, ढाबे वाला ब्रेन मसाला मगज़ भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये घर में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पतीली, उसके अंदर हम डाल देंगे 4 टमाटर मीडियम साइज़ के और इसको कवर कर देंगे। 1/4 कप पानी डाल के हमने इसको कवर कर दिया था। अब इसको हमने खोला है 5 मिनट के बाद। इतनी देर इसको पकाना है ताकि अच्छी तरीके से पूरे पक जाए, मोटे मोटे ना रहें। अगर आपको और ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा सा डालिएगा। अब जो ये पानी है इसको मैं बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। अच्छी तरीके से इसको हम पका लेंगे। टमाटर को बहुत अच्छी तरीके से गल जाएं, पक जाएंगे। इस तरह मोटे मोटे ना रहें, बिल्कुल बारीक होने चाहिए, पक जाएं, बिल्कुल ग्रेवी टाइप। देखें, इसको मैंने पकाया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको पकाऊँगी। इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। फिर मसाले भी डाल देंगे बाकी के। नमक है, गरम मसाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। इसके अंदर सिर्फ चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें डलेंगी, पाउडर नहीं डलेगा। रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे, सिर्फ चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब ये मसाला भुन जाएगा। अब मैं इसके अंदर डालूँगी घी। घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको घी नहीं डालना तो आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से पका रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी घी डालेंगे। घी डालने के बाद भी बहुत अच्छी तरीके से मसाला भूनेंगे ताकि घी का, मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। देखें कितने ज़बरदस्त ये टमाटर पक गए हैं, कोई मोटे नहीं हैं, बिल्कुल ग्रेवी टाइप के टमाटर पक गए हैं, बिल्कुल बारीक हो गए हैं, अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी मसाला। अगर आपको इस वक्त पे लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। देखिए कितना ज़बरदस्त ये मसाला भुन रहा है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का ज़रूर करना है आपको। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी दही डाल के इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि दही भी अच्छी तरीके से पक जाए, जो दही का पानी निकले वो भी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से पकाना है टमाटरों के साथ। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाला दोबारा से भुन जाए दही के साथ। फिर इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेन मटन के। फिर इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेन। जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा, घी ऊपर आ जाएगा। देखिए मैंने लिए हैं बकरे के, 4 हैं ये बकरे के ब्रेन। अगर आप गाय का लें उसका तो आप 1 डालेंगे इस ग्रेवी के अंदर। अगर आपके बकरे के हैं तो आप इस तरह 4 ब्रेन डालेंगे। अगर आपके गाय के हैं तो आप 1 डालेंगे। अच्छी तरीके से डाल के इसको मिक्स करेंगे। ब्रेन को अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि मसालों के साथ मिक्स हो जाए, अच्छी तरीके से मसाला भून जाए। ये भी अच्छी तरीके से ताकि मसाले के साथ पक जाए। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। फिर आखिर में हम डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, सब चीज़ें डाल के इसको हम सर्व करेंगे चपाती के साथ, तंदूरी के साथ, जिसके साथ भी आप इसको सर्व करना चाहें। देखिए अच्छी तरीके से भून गए हैं, बहुत ज़बरदस्त से ये भून गया है। इतनी देर भुना है कि इसका मसाला भुन गया, तेल ऊपर आ गया। फिर इस तरीके से हम इसको चमचे से तोड़ लेंगे।
अगर आपको मोटे चंक्स वाले पसंद हैं तो आप नहीं तोड़ेंगे, अगर जिसको बिल्कुल सॉफ्ट छोटे पीसेस में पसंद है तो इस तरीके से आप चमचे से इसको तोड़ लेंगे पीसेस को। फिर इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, लास्ट में डालेंगे, बिल्कुल ये सर्व करते हुए ही डालना है आपको। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी, दोबारा से डालूँगी, थोड़ी थोड़ी डाल के मिक्स करेंगे। ये है रोस्टेड ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा। ज़ीरे को लेके लो फ्लेम पे भून के उसको ग्राइंडर में पीस लेंगे तो वो भुना कुटा ज़ीरा तैयार हो जाएगा। वो डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ब्लैक पेपर डाला है हमने, इसके अंदर ज़ीरा डाला है। देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। देखें कितना ज़बरदस्त ये ब्रेन मसाला तैयार हो रहा है। इसको आप चपाती तंदूरी के साथ सर्व करें। फिर मैंने थोड़ा सा लास्ट में दोबारा से डाल दिया है 1/4 टीस्पून दोबारा ब्लैक पेपर। फिर दोबारा से डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, इसी तरीके से डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। फिर हम डालेंगे अब इसके बाद इसके अंदर अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद भी इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस अब इसको हम सर्व करेंगे। अब यह तैयार है ब्रेन मसाला। बिल्कुल लास्ट में हमने सब चीज़ें मिक्स करी हैं इसके अंदर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, ये रेडी हैं। अब इसको हम सर्व करेंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख के कवर कर देंगे ताकि हरी मिर्चों का बहुत अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मटन चटखारा बोटी, जिसको आप एक बार बनाएंगे बार बार बनाएंगे, टिक्का कबाब भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये बनती है। मैं इसको मटन से बना रही हूँ, इसको आप बीफ से भी बना सकते हैं। मैंने ½ kg मटन लिया है, इसके अंदर चॉप की हुई प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक ही चॉप प्याज डालनी है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और इसको मीडियम फ्लेम पे हम अच्छी तरह भूनेंगे कि मटन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, ये मटन वाइट हो जाए। अब भूनेंगे तो इसके अंदर पानी निकलेगा, नमक डालेंगे, इसके अंदर हम जब भूनेंगे पूरा वाइट हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसको भूनना है ताकि इसका सारा मटन का जो फ्लेवर स्मेल होती है वो सब ख़त्म हो जाएगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको भूनना ज़रूरी है, 4 से 5 मिनट मैंने इसको भुना है। 4 से 5 कप मैं पानी डाल के इसको पकाऊंगी। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर। इसको इतनी देर पकाएंगे कि मटन बहुत अच्छी देर पक जाए, अच्छी सी बोटी गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इसी के अंदर हमें इसको पूरा डन करना है। आगे तो बस हमें इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। देखेंगे कितनी ज़बरदस्त ये बोटी गल गई है। और इसका पानी हम हाई फ्लेम करके पूरा ड्राई कर लेंगे इस तरीके से, जितना भी पानी बचेगा इस तरीके से पूरा मैंने इसको ड्राई कर लिया। अब एक बाउल के अंदर निकाल लिया है, इसमें ब्लैक पेपर, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्ची, चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, चाट मसाला, ये सब चीज़ें डालेंगे। गरम मसाला पाउडर डालेंगे, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा डालेंगे और इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये चटखारा दार मसालेदार बोटी बनती है ये। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी लेमन जूस। लेमन जूस डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छा खट्टा फ्लेवर आता है। फिर इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँगी। नींबू डालने के बाद, नींबू फ्रेश ही आपको डालना है इसके अंदर। फिर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे, इससे बहुत अच्छी कोटिंग आएगी, कोटिंग होगी, इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी बोटी फ्राई होगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से।
अब देखें इसको अच्छी तरीके से मैंने कॉर्नफ्लावर को सब मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। देखें कितनी अच्छी ज़बरदस्त से इसकी कोटिंग लग रही है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुकिंग ऑयल लिया है, इसको गरम कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसके अंदर बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, और डालते ही फ़ौरन चमचा नहीं चलाएंगे। इसको थोड़ी देर पकने देंगे। 5 से 10 सेकंड बाद इसको हम इसका साइड चेंज करेंगे। अच्छी तरीके से इसका हम साइड चेंज कर लेंगे। फिर पक जाएगी जब ये, बहुत अच्छा इसके ऊपर कलर आ जाएगा। अब देखें मैं इसको अब इतनी देर बाद इसका साइड चेंज कर रही हूँ कि नज़र आ रहा है कि अच्छी तरीके से पक गया है। गोल्डन कलर आने तक मैं इसको पकाऊंगी। फिर इसको हम सर्व करेंगे। इसके साथ आप चाहें तो नींबू और चाट मसाला भी एक्स्ट्रा सर्व कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यूं ही भी बहुत ज़बरदस्त चटपटी बोटी तैयार हुई है। इसको आप बीफ से भी बना सकते हैं, वो बीफ चटखारा बोटी होगी या मटन चटखारा बोटी है, जो भी आपको पसंद हो मीट, आप वो मीट से बना सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हुई है बोटी। ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसको निकालेंगे, इसको हम सर्व करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने इसको पकाया है। गोल्डन कलर आने तक ही हम इसको पकाएंगे। तो ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। अब इसको आप सर्व करें। इसके साथ आप चाहें तो नींबू रख सकते हैं, चाट मसाला रख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। कोई भी आप इसके साथ चीज़ सर्व कर सकते हैं, यूँ भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी बोटी तैयार है। एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल शादियों वाला देगी स्टाइल में खड़े मसाले का मटन। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लेंगे घी में ही बिल्कुल देगी स्टाइल फ्लेवर आएगा। इसके अंदर हम लेंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज, इसमें क्योंकि प्याज ज़्यादा जाती है। इसी तरीके से स्लाइस की हुई प्याज लेंगे, इसको फ्राई करेंगे। इसको कलर नहीं आने देंगे, बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। फिर इसके अंदर काली मिर्चें, लौंगे और लहसुन अदरक पेस्ट नहीं जाएगा, चॉप किया हुआ मोटा मोटा कुटा हुआ इसी तरीके से जाएगा। गोल लाल मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, और लहसुन अदरक को भी इसी तरीके से चॉप किया हुआ ही मोटा मोटा ही डालना है, पेस्ट नहीं डालेंगे। और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। प्याज को में कलर नहीं आने देंगे। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 पाव मटन, 750 ग्राम मटन। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे कि मटन का कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़बरदस्त ये बनता है खड़े मसाले का गोश्त मटन। इसको आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा। फिर इसमें हम डाल देंगे हल्दी का पाउडर डालेंगे। इसके अंदर लाल मिर्चें नहीं जाएंगी। इसके अंदर हमने क्योंकि गोल लाल मिर्चें बटन रेड चिलीज डाल दी हैं। इसको डाल के अच्छी तरीके से भूनेंगे हल्दी डाल के, ताकि मटन का बहुत अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा। और इसको हम घी में ही बनाएंगे, घी में ही इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको नहीं डालना तो फिर आप ऑयल में भी बना सकते हैं। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। इतना पानी डालेंगे कि मटन अच्छी तरीके से पक जाए, अच्छी तरीके से गल जाए, इतना पानी डालेंगे और इसका पानी ड्राई कर लेंगे। ये देखें पानी ड्राई हो गया है, मटन बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। और इसके अंदर हम डालेंगे दही डालेंगे इसके अंदर 1 से 1.5 कप के करीब हम दही डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें दही ज़्यादा डलती है। 1 कप दही डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। गरम मसाला पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इतनी देर मिक्स करेंगे कि दही भी बिल्कुल भुन जाए, इसी तरीके से घी ऊपर आ जाए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, इसी तरीके से ड्राई हल्की सी ग्रेवी होती है।
फिर हम इसके अंदर डालेंगे, अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए इस वक्त पे तो फिर आप पानी डाल सकते हैं। और ये सर्व करेंगे हम इसको। ज़बरदस्त सा खड़े हुए मसाले का देसी स्टाइल शादियों में बनने वाला कटे हुए मसाले का मटन रेडी है। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ, लाल रोटी, शीरमाल, उसके साथ चपातियों के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। पेज पे आप ज़रूर देखें, मैंने आपको बेकिंग की भी रेसिपी सिखाई हैं, केक बहुत ज़बरदस्त बनाने सिखाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बम्बई मटन बिरयानी की रेसिपी, जिसको आप बना सकते हैं चिकन के साथ, बीफ के साथ, जिसके साथ भी आप इसको बनाना चाहें आप इसके साथ बना सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल के अंदर हम डालेंगे प्याज को हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे। जब तक इसके अंदर देखें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, मैंने इसके अंदर 1 पैकेट बम्बई बिरयानी मसाला डाला है। ये बाज़ार के पैकेट से मैं बना रही हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको घर के मसाले से भी बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल सेम बनती है बाज़ार से, घर के मसाले से। इस तरीके से 1 पैकेट बम्बई बिरयानी का मसाले का पैकेट डाला है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। फिर इसके अंदर हम डालेंगे घर के भी मसाले, लाल मिर्चें, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगे सब डालेंगे इसके अंदर हम। और मसालों को अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद मैंने लिया है मटन। इसकी जगह आप बीफ ले सकते हैं, चिकन से बना सकते हैं इसको, आप प्रॉन से बना सकते हैं, फ़िश से बना सकते हैं, जिसके भी आप मर्ज़ी आए आप कौन सा मीट लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, मसाले के साथ मटन अच्छी तरीके से भून जाए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। देखें इसको अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। मैं इसके अंदर पानी डालूँगी 3 से 4 कप, ताकि मटन अच्छी तरीके से पक जाए। इसको पकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखें मटन बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आलू। अगर आपका बहुत ज़्यादा मटन पक जाए, गल जाए, तो आप मटन निकाल सकते हैं, उसके बाद आप आलू डाल सकते हैं। आलूओं को भी अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि आलू भी बहुत अच्छी तरीके से पक जाएं। अब देखिए मटन बहुत ज़्यादा पक गया था, आलू कच्चे थे, तो मैंने मटन बाहर निकाल लिया मैंने। और इसके अंदर डाल दी दही डाल देंगे। दही डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दही को भी अच्छी तरीके से भूनेंगे। फिर इसके अंदर जो हमने मटन निकाला हुआ था, कुक किया हुआ, वो सारा मटन डाल देंगे। मटन डाल के भी अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसको मैं बना रही हूँ सेला चावल से। सेला चावल को मैंने बॉईल कर लिया है, साबुत गरम मसाला डाल के, काली मिर्चें, लौंगे, तेज़पत्ता, ये सब डाल के चावलों को नमक डाल के बॉईल कर लिया। मैं इसकी लगाऊंगी तय। एक प्याला लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल और पानी डाल के मिक्स कर लिया है। अब पतीली के अंदर हम डालेंगे सबसे पहले चावल, ये साबुत गरम मसाला डाल के इस चावलों को बॉईल किया हुआ है ज़ीरा नमक के साथ, और ये ग्रेवी डाल देंगे इसके अंदर। और ये आप देख सकते हैं साइड पे मैंने टमाटर स्लाइस किए हुए रखे हुए हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, ये सब जाएगा इसके ऊपर। सारा मसाला हमने डाल दिया इसके ऊपर। अब डाल देंगे हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल देंगे इसके अंदर। ये डाल देंगे हरा धनिया, पुदीना। इसको आप ग्रीन रायते के साथ, सैलेड के साथ सर्व करें बिरयानी को।
लेमन फ्रेश उसी वक्त ही डालेंगे, पहले से निकला हुआ रखा हुआ लेमन जूस नहीं डालेंगे, उससे कड़वी हो जाता है। और बाकी की लेयर चावलों की फाइनल लेयर लगा देंगे। फिर अलग बाउल के अंदर लेंगे पानी, उसके अंदर डालेंगे जर्दे का पीला रंग, खाने का रंग, और इसके अंदर मैं डाल लेंगे 1 टीस्पून बिरयानी एसेंस। बिरयानी एसेंस डालेंगे और इसको आप मिक्स करेंगे। तो आप बिरयानी एसेंस डालेंगे तो अब बिल्कुल आपको बाज़ार जैसी बिरयानी का मज़ा आएगा। ये इसको हम 10 से 15 मिनट दम पे रख देंगे। ऑयल डालेंगे ऊपर से ताकि चावल ड्राई ना हो। इसको मैंने दम पे रख दिया था 10 से 20 मिनट के लिए। ये दम आ गया है, इसको हम मिक्स करेंगे और निकाल के सर्व करेंगे रायते के साथ, सैलेड के साथ, जिसके साथ भी आप सर्व करना चाहें। मज़ेदार सी मटन बम्बई बिरयानी रेडी है। ट्राई करिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी मटन बिरयानी की रेसिपी। बहुत मसालेदार बिरयानी रेडी है। ट्राई ज़रूर करना है और बताना है आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त से मटन कोफ्ते की रेसिपी, जिसके कोफ्ते टूट जाते हैं, सही नहीं बनते, क्रैक्स आ जाते हैं। आगे मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। सबसे पहले हम लेंगे घी, इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं यूज़ करूँगी फ्राई की हुई प्याज। अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज नहीं है तो आप शुरू में पहले प्याज फ्राई करें और उसको बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद फिर आप इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे इसी तरीके से। धनिया पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे इसके अंदर हम। फिर हम इसके अंदर डालेंगे पेपरिका, जिसे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी कहते हैं, वो डालेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे पानी डाल के, ताकि मसाला जले नहीं। देखें, अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है इसको ताकि मसाला जले नहीं, और पानी डाल देंगे। मसाले को 2 से 3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनना है ताकि मसालों का अच्छी तरीके से कच्चापन दूर हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। ये फ्राई की हुई प्याज है। अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज नहीं है तो आप सबसे पहले घी के अंदर प्याज को 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और उसको ब्राउन करके निकाल लेंगे बाहर, और उसको हम रखेंगे 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में ताकि अच्छी से क्रिस्पी हो जाए, और इस तरह इसका चूड़ा कर लेंगे और इस वक्त पे डालेंगे। शुरू में ही प्याज नहीं डालेंगे, इसी तरीके से फ्राई करने के बाद निकालेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। फिर इस तरीके से दही भी डाल देंगे। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ताज़ी फ्रेश दही होनी चाहिए, उससे आपके बहुत अच्छे कोफ्तों का फ्लेवर आएगा। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ नहीं बने दही की। जल्दी जल्दी मिक्स करना है। इसी तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे इसको। अगर आपको घी में नहीं पसंद तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, और इससे विक्स से हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जो दही की फुटकियाँ हैं वो सही हो जाए। 1-2 मिनट के लिए इसको चलाएंगे ताकि सारी दही की जो फुटकियाँ, छोटी छोटी गुठलियाँ बनी हैं वो सब सही हो जाएंगी। इस तरीके से अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम पकाएंगे, फिर इसके बाद हम करेंगे कोफ्ते बनाएंगे। अच्छी तरीके से वो पकने देंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। अब हम बनाएंगे कोफ्ते। इसके लिए ली है प्याज 2 मीडियम साइज़ की, जिंजर, हरा धनिया, इन सब चीज़ों को बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह ये पीस लिया है। अदरक, प्याज, हरा धनिया, इन सब चीज़ों को हमने पीस के मटन के कीमे में डाला है। मशीन का कीमा है, डबल मशीन का, बारीक बिल्कुल कीमा होना चाहिए। इसके अंदर हम डाल देंगे नमक, मिर्चें,
गरम मसाला डाल देंगे इसके अंदर हम, और अच्छा बारीक कीमा होगा तो आपके कोफ्तों में क्रैक नहीं आएगा, टूटेंगे नहीं। अच्छी तरीके से बारीक कीमा होना चाहिए मशीन का। इसकी जगह आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, चिकन का भी कीमा ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, और इस तरीके से हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। अच्छी तरीके से दबा दबा के कोफ्ते बनाने हैं ताकि कोई क्रैक ना आए। इसी तरीके से देखें, प्रेस कर करके बनाने हैं, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से देखें, ना कोई क्रैक आया है ना कहीं से ये टूट रहा है। इसी तरीके से सब बनाएंगे हम। देखें, अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक कीमा है, दबा दबा के अच्छी तरीके से हमने इसको बनाया है। इसी तरीके से मैं सब बना लिए इसके अंदर। देखिए, मैंने 8 कोफ्ते बनाए हैं, अगर आप चाहें और छोटे भी बना सकते हैं। मैंने बड़े साइज़ के 10 भी बन सकते हैं, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के मैंने 8 बनाए हैं। अब इस ग्रेवी के अंदर हम डाल देंगे जो हमारी दही का सब रेडी है सालन, और एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे, सिंगल लेयर में डालेंगे। जब भी आप कोफ्ते बनाएं तो बड़ी पतीली लें ताकि उसके अंदर सिंगल लेयर में ही कोफ्ते डालें, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे। इस तरीके से देखें, सिंगल लेयर में ही कोफ्ते डाल रही हूँ। देखिए, इसी तरीके से सिंगल लेयर में डालने हैं, और डालते ही चमचा नहीं चलाएंगे। और मैं इसको कवर कर रही हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि कोफ्ते डाले हैं तो सेट हो जाएं, ताकि टूटे नहीं है। अब देखें, 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। अब मैं 5 मिनट के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से बिल्कुल इसका साइड चेंज करना है हमें, और एक के ऊपर एक ना आए, बिल्कुल अलग अलग डाल के इसको कोफ्तों को हम पकाएंगे। इसी तरीके से देखें, ना कोई क्रैक पड़ा है ना कोई टूट रहे हैं। इसी तरीके से अच्छी तरीके से दबा दबा के बारीक मशीन के कीमे के साथ आप कोफ्ते बनाएंगे तो आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। ये देखें, इसको हमने साइड इसका चेंज कर दिया। अब मैं दोबारा इसको 5-10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। अब दोबारा मैं इसको खोलूँगी 5 से 10 मिनट के बाद, ताकि कोफ्ते, और हम देखेंगे इसका पानी भी ताकि ड्राई ना हो, कोफ्ते जलें नहीं। 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है दोबारा। अब मैं इसका हिलाऊंगी, ज़रा सा इसको मिक्स करूँगी ताकि ये जले भी नहीं, और आपको इस वक्त पे लगे कि आपका पानी खुश्क हो रहा है, ड्राई हो रहा है, तो आप इस पर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। 15-20 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे कोफ्तों को, ताकि कोफ्ते अच्छी तरीके से गल जाएं, कच्चे ना रहें। इसी तरीके से हम इसको पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद 5-5, 10-10 मिनट के बाद इसको ढकते रहेंगे, खोल के इसी तरीके से मिक्स करेंगे, और इसको अच्छी तरीके से अब हम भूनेंगे ताकि जो दही का पानी था और ये सब चीज़ें कोफ्ते एक साथ भून जाएं। तेल देखें आप कितना ऊपर आ गया है। आखिर में हम डाल देंगे इसके अंदर शोरबा। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे। मैंने 1 कप पानी डाला है, अपने हिसाब से शोरबा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शोरबा डालने के बाद भी मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है ताकि अच्छी तरीके से पक जाए ये एक साथ। और मैं आपको भी दिखाती हूँ, ना ये ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। देखें कितना ज़बरदस्त ये इसका ग्रेवी बनी है। ये ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। इसको आप चपाती तंदूरी के साथ सर्व करें। देखें कितने ज़बरदस्त गोल कोफ्ते बने हैं, ना टूटे ना क्रैक आया, बिल्कुल ज़बरदस्त गोल कोफ्ते बने हैं। ट्राई ज़रूर करना है और बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। आज मैं आपको बग़ैर सीख के, बिल्कुल सीख के शिकल के कबाब बनाने सिखाऊंगी। बिल्कुल ये थैली से, शॉपर से किस तरह आप इसके शेप दे सकते हैं, बिल्कुल सीख वाला, जिसके अंदर वेजिटेबल स्टोर करते हैं, वो वाला शॉपर थैली है। इससे मैं आपको कबाब बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल आपको लगेगा कि आपने सीख के अंदर ही बनाए हैं।
इसके लिए लिया है मैंने कीमा, इसमें लाल मिर्चें, चिली पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, सारे मसाले जो आप देख रहे हैं लिखे हुए ये सब डाल देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज और हरी मिर्चें, इस तरह बारीक ग्राइंडर में डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था। बहुत मोटा भी नहीं रखा, बहुत ज़्यादा पेस्ट भी नहीं करा। पपीता डालेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। पक्का हुआ पपीता है ये येलो कलर का। और ये सब डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे भुना हुआ बेसन, भुनकर ही बेसन डालेगा। अगर आप बगैर भुने बेसन डालेंगे तो फिर आपका कबाब में अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, बेसन का कच्चापन आएगा। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे लाल हुई प्याज डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। मैंने मटन का कीमा लिया है। अब हम इसको देंगे कोयले का स्मोक हमने दे दिया है। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक बैग जिसके अंदर हम वेजिटेबल फ्रीज़ करते हैं, जिपलॉक बैग। उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है मैंने। अब इस तरह आप थोड़ा सा लें कीमा और इस तरीके से आप इसको सीख कबाब का शेप दे दें। आपको इसके अंदर सीख की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए कितना ज़बरदस्त सीख का ही बिल्कुल लुक आ गया है। इस तरह आप ये वेजिटेबल जिसके अंदर हम फ्रीज़ करते हैं, ये वो थैली है, जिपलॉक बैग है, पहले इसको ग्रीस कर लिएगा ताकि अच्छी तरीके से शेप अच्छा आए। इस तरीके से साइड में आपको थोड़ा सा रखना है और इस तरीके से हम इसको शेप दे देंगे। बिल्कुल सीख कबाब का ही लुक आ गया है। पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसको सीख से बनाया है या इस तरीके से आपने हाथ से बनाया है। देखेंगे इसी तरीके से आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सिंगल लेयर में हम लेंगे कुकिंग ऑयल, गरम कर लिया है। सिंगल लेयर में इसको हम फ्राई करेंगे, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे और डालते ही इसका फ़ौरन साइड नहीं चेंज करेंगे वरना ये सीख कबाब टूट जाएंगे। पहले फ्राई होने देंगे इसको, फिर उसके बाद इसका साइड चेंज करेंगे। तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब देखिए इसका कलर आ गया है। अब मैं इसको साइड टर्न करूँगी। देखिए भी एक उससे नहीं हुआ था तो मैंने 2 स्पैचुला से करा है ताकि टूटे ही नहीं। एक से करेंगे तो टूट जाएंगे। इस तरीके से 2 से करके आप इसका अगर इस तरह टूट भी जाए तो कोई मसले की बात नहीं है। साइड चेंज करने में ये टूट गया है एक। इसको भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे जब तक इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। इसको आप हरी चटनी के साथ, इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ, सैलेड के साथ, प्याज के साथ इसको आप सर्व करें। इसको आप इस वक्त पे ज़्यादा कलर देके भी सर्व कर सकते हैं। और मैं इसको निकालने के बाद ओवन में 10 मिनट के लिए रखूँगी। अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप रखना चाहें इसको ओवन में 10 मिनट के लिए तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप यूँ ही भी सर्व कर सकते हैं। बस ज़रा सा आप और ज़्यादा कलर दे दिएगा और सर्व कर दिएगा इसको हरी चटनी के साथ, इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ, प्याज के साथ, रायते के साथ इसको आप सर्व करिएगा। अगर आप इसको ओवन में नहीं रखना चाह रहे तो मैं इसको ओवन में रखूँगी 10 मिनट के लिए। ओवन की ट्रे ली है, उसको ग्रीस कर लिया है ऑयल से, इसी ऑयल से, और इसके अंदर ये रख के मैं 10 मिनट के लिए ओवन में रखूँगी ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर कलर भी आ जाएगा। पक गए हैं ये, देखिए कितने ज़बरदस्त ये सॉफ्ट हैं कि टूट रहे हैं, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट होंगे ये। देखिए इस तरीके से मैं इसको ओवन में रख दूँगी 10 मिनट के लिए। ऐसे कलर तो इसके अंदर आया हुआ है, ओवन में जाके और अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखिए इस तरह इसमें और ज़रा सा कलर आ गया है, बिल्कुल ग्रिल सा, जैसे बारबेक्यू करते हैं। अगर आप इसको ओवन में नहीं रखना चाहें तो आप उस पर ज़्यादा ही कलर कर सकते हैं, फ्राई पैन में ही ज़्यादा कलर दे दें। इस तरह आप सर्व करें इसको कचौड़ी वाले पराठे के साथ, चाय वाले पराठे के साथ,
पूड़ी पराठा, तंदूरी रोटी, चपाती, जिसके साथ भी आप इसको सर्व करना चाहें ज़रूर सर्व करिए। एंजॉय